आयै दर्पण तल इव सकला रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवम् निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। हिंसा और अहिंसा का अद्भुत विवेचन करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ। और आचार्य देव यहाँ हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में विविध प्रकार के सूत्र बतला रहे थे। बहुत सारे सूत्र हम यहाँ देख चुके हैं और आज उन सूत्रों के समापन की स्थिति है। हिंसा और अहिंसा, कितने प्रकार के भंग, कितने प्रकार से विवेचन, कितने प्रकार से निरूपण। ये दिगंबर संतों की, ये वीतरागी संतों की चिंतन की बात है। सच में यदि आज हम अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें, विचार करें, तो हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हिंसा अहिंसा के बारे में इतनी गहराई से विचार कर सकता होता। हमारे विचारों में भी ये बात नहीं आती, हमारे चिंतन और हमारे सोच में भी ये बात नहीं आती जो बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। भले ही एक बार हमने सुन ली है, लेकिन यदि साल भर का गैप पड़ जाए तो फिर आप भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना तो याद रहेगा कि आचार्य देव कुछ न कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या हिंसा अहिंसा के संदर्भ में विशेष बातें आचार्यों ने कुछ न कुछ कही है। बोलो, 6 प्रकार के हिंसा अहिंसा के भंग हम देख चुके हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं उन 6 प्रकार के भंगों को, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में याद हो जाती है चीज, रिपीट करते हैं तो विषय, थोड़ी सी विषय वस्तु ख्याल में आती है। तब तक हमारे साथी लोग जुड़ते रहते हैं, धीरे धीरे आने वाले लोग सब दौड़ दौड़ के आते रहते हैं। चलिए, नंबर 1 बोलिए। पहला नंबर क्या था? हिंसा की नहीं और पाप लग गया, पाप लगेगा, फल मिलेगा। और हिंसा करी और फल नहीं मिलेगा, नंबर 1 था। ठीक है। 2 नंबर का क्या था भंग? 2 नंबर वाला भंग बताओ। हिंसा कम की और फल ज्यादा, हिंसा ज्यादा की और फल कम, ये दूसरा भंग था। भंग नंबर 3, कई लोगों ने एक साथ मिलकर के हिंसा की और फल सबको अलग अलग लगा। बड़ी विचित्र बात है। चौथे प्रकार के भंग में 4 बिंदु कह दिए थे। क्या 4 बिंदु बतला दिए थे चौथे प्रकार के भंग में? कि बोले हिंसा इस जीव ने की नहीं, या करेगा बाद में और फल मिलेगा पहले। हिंसा करने के पहले ही, हिंसा करते करते ही, हिंसा करने के बाद में, और हिंसा करेगा ही नहीं कभी और फल मिल जाए। ये चौथे नंबर का भंग था हिंसा अहिंसा के संदर्भ में। ठीक है। 5वें नंबर का भंग बताओ। क्या 5वें नंबर का भंग क्या है? करेंगे। नहीं, ये तो हो गया। हिंसा की एक, बहुत लोगों ने और फल मिला एक व्यक्ति को। हिंसा की एक व्यक्ति ने और फल मिला बहुत सारे लोगों को, ये 5वां भंग था। 6ठा नंबर का भंग, हिंसा करे और फल अहिंसा मिले, गजब हो गया। जीवों को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है और फल भोगते समय हिंसा का पाप लगेगा। अब बोलो आप, फल भोगते समय हिंसा का पाप लगेगा। माने ये जब बातें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे को बड़ी अटपटी सी लगती है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या बातें हैं यार, समझ में नहीं आती है, ये बड़ी ऊटपटांग बातें हैं। आखिर इन सब बातों के पीछे रहस्य क्या है?
इन सब बातों के पीछे कुछ गहरी छिपी हुई बात है क्या, कुछ मार्मिक बात है क्या, कि बिल्कुल मार्मिक बात है। यदि आपको उन मार्मिक बातों को गहराई से समझना है तो सातवां भंग कहते हैं योग्य गुरु ही उसके लिए समर्थ हैं, योग्य गुरु ही उसके लिए शरणभूत हैं। हिंसा अहिंसा को समझाने वाले योग्य गुरु होते हैं। यदि आपको हिंसा और अहिंसा को गहराई से समझना है तो बिना योग्य गुरु के निर्देशन के आप हिंसा और अहिंसा को नहीं समझ पाएंगे, समझ ही नहीं सकते हैं आप। हिंसा अहिंसा आपके समझ में नहीं आएगी, दिमाग चकराएगा। पिछली 6 बातें पढ़ करके हमारा दिमाग ऐसा हो जाएगा कि साहब ये क्या है, क्या है ये, क्या। भाई साहब पूछ रहे हैं हमारे सामने इधर कि भाई ये चौथे नंबर के संबंध में कुछ बतलाइए ना। चौथे नंबर का जो भंग था जिसमें 4 बातें बतलाई थी उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल बतलाओ ना, बता सकते हैं? चौथे नंबर के भंग के बारे में विचित्र बातें थी। चौथे नंबर के भंग के बारे में कौन सी? का पाप किया नहीं और फल पहले मिल जाए। सारा परिणामों का खेल है भाई साहब। उदाहरण आप लगाते रहो, आपकी लाइफ में दिखते रहेंगे बहुत सारे ऐसा पाप जो आपने भावों से कर लिया है। भावों में हमने पाप कर लिया है, फिर क्या हुआ? भावों से पाप करने के बाद अब कर्म तो बंध गया और आपने उस कार्य को कर नहीं पाए, लेकिन फल मिलेगा उसका। अब वो कदाचित उस कार्य को कर भी लिया तो करने के पहले भी फल मिल जाए, करते करते भी फल मिल जाए, करने के बाद में भी फल मिले, और काम किया ही नहीं तो भी फल मिल जाए। ये सारी परिस्थितियां इस प्रकार की बनती है। बोलो, समझ में आ रही है बात? कुछ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। तो भाई गुरुओं की शरण में चलो, गुरु समझाएंगे इन रहस्यों को। और वे गुरु कौन होंगे? बोले नए चक्र संचारा, नयों के विभाग के ज्ञाता गुरु ही वास्तव में शरण हो सकते हैं। जिन्हें नए विभाग का ज्ञान नहीं हो, जो नए चक्र नहीं समझते हो, वे आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। उनको ये बातें समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि ये नए चक्र हैं। क्या ये नए चक्र हैं भाई साहब? ये विवक्षाएं हैं, ये अपेक्षाएं हैं, और बड़ा दुर्गम है ये। आज जिन 2 छंदों की चर्चा हम आपके बीच में यहाँ करने वाले हैं उसमें समझाने वाले गुरुओं की महिमा बतलाई है, और ये कहा है योग्य गुरु ही शरणभूत होते हैं। क्या कितने नंबर का श्लोक? 58 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 94 है। और हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा समझाने में, समझने में नहीं, समझाने में नए समूह के ज्ञाता गुरु ही समर्थ हैं। नए समूह के ज्ञाता गुरु ही समर्थ हैं। क्या ज्ञाता है? बोले वो समझा रहे हैं, 7वां सूत्र है, यह 7वां सूत्र है। इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टिनाम गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। पुरानी पुस्तकों में 63 नंबर पेज है। देखिए क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में। इति माने इस प्रकार, सुदुस्तरे, सुदुस्तरे समझ रहे हैं आप? दुस्तर, तर माने होता है तैरना, तर साहब तर गए, तर गए, तिर गए। दुस्तर तैरना कठिन है, सुदुस्तर अत्यंत कठिन है जिसे पार करना, सुदुस्तर। तो इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले विविध भंग गहने, अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में, ओहो, हिंसा हिंसा की इन चर्चाओं को आचार्य देव गहन वन कह करके पुकार रहे हैं, भयानक जंगल कह करके पुकार रहे हैं। हिंसा हिंसा की इन चर्चाओं को करने सुनने समझने वाले लोग कभी कभी इस जंगल में खो जाते हैं, कभी कभी इस जंगल में भटक जाते हैं, कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है यार ये क्या उटपटांग बातें भैया, अपने तो बस में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। क्या बात हिंसा की कर रहे हैं और फल अहिंसा का लग रहा है, ये क्या उटपटांग बातें हैं ये? बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? हिंसा हो रही है, हत्या हुई है, इसके माध्यम से कह रहे हैं फल लगेगा इसे बचाने का।
मर गया उसके हाथ से, फल लगेगा बचाने का। हमने नहीं कही थी कल कितनी बातें डे टू डे लाइफ की हमने आपसे कही थी। कभी चींटियों को बचाते हो, कभी मक्खी मच्छरों को बचाते हो, कभी पानी में गिरी हुई मक्खी को निकालने का प्रयास करते हो, सब करते हो ना आप इस तरह से प्रयास, और मर जाती हो। और देखो गजब की बात, जब तक आप नहीं छेड़छाड़ कर रहे थे तब तक तो वो अपने आप जो कुछ भी कर रही थी ठीक है, और आपने छेड़छाड़ करना शुरू किया और मर गई बचाने के लिए। पुण्य बनेगा आपको, परिणाम आपके बचाने के। यार मैं काश बचा लूं इसको, काश बचा लूं इसको, और बचाने के इन परिणामों में क्या हुआ, मर गई वो तो। और फिर आप सोचो अरे यार ये क्या हुआ। आपका हाथ कभी झटके से लग जाता है, कभी ऐसा होता है आप उसको बचा रहे हो और आप उसको लेना चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, और झटका लग गया तेजी से, और तेजी से झटका लग गया और गया काम से। बोलो आप क्या करो, ये गया, बचाने की कोशिश कर रही है, ये लगाया, हाथ लगाया हमने इधर से हाथ लगाया, पानी का भाव थे, उंगली से थोड़े से किया, उसका पंजा मुड़ गया उसका। तो भाई साहब यदि वो मर गया है, यदि वो पीड़ित हो गया है, तो फल कैसा लगेगा बोलो, पीड़ा देने का फल लगेगा आपको। वेदनीय कर्म जो बंधता है उसके संदर्भ में उमा स्वामी आचार्य ने एक सूत्र दिया है। उमा स्वामी आचार्य ने क्या सूत्र दिया, उमा स्वामी आचार्य ने वेदनीय कर्म के संबंध में, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवन अन्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, ऐसा था वेदनीय कर्म बनता है। दुख शोक ताप आक्रंदन वध, प्रताड़ित करना किसी को, करना कराना, इन सब भावों से दुखी करना, शोक संतप्त करना, पीड़ित करना, आकुलित करना, इन सब से आपको असाता वेदनी नाम का कर्म बंध रहा है। अब हमने ये सोचा भैया आज तो मारे गए, हमने असाता कर्म बांध लिया, लेकिन ये आचार्य देव कह रहे हैं तेरे को पुण्य बंधेगा। तेरे को जब ये कर्म फल देगा ना, उस समय ऐसा फल मिलेगा जैसे तूने बचाया हो किसी को, अहिंसा का फल मिलेगा। अब आप कहेंगे यार ये बड़ी उटपटांग बातें हैं यार, और किसी को हिंसा कर दी, अहिंसा का मिलेगा, और बचा रहा है ये व्यक्ति, वो कह रहे हैं हिंसा पाप लगेगा तेरे को, वो बचाने में भी पाप लगेगा। कैसी बात कर रहे हो आप, बचाने में भी कोई पाप लगता है क्या, लगता है क्या, बचाने पर भी पाप लगेगा, बचाने की प्रवृत्ति दिखाई देने पर भी, क्योंकि अहिंसा की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और फल मिलते समय हिंसा का फल मिलेगा। तो फिर ये कह रहा है शिष्य यार तुम्हारी ये सब बातें हमारे गले नहीं उतर रही है, समझ में नहीं आ रही है, ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो आप, ये समझ में नहीं आ रही है। तो आचार्य देव ने कहा भैया किसी योग्य गुरु के पास में जाओ, उनके पास में जाकर के समझो भाव क्या होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, विचार चिंतन किस तरह से चलता है, किस तरह से बदल जाता है, इन बातों को थोड़ा गहराई से समझो। क्षण क्षण के परिणाम है, क्षण क्षण के परिणाम है। दान देने का परिणाम आया, अलग तरह का कर्म बन रहा है, देते देते ही कौन देगा यार, कम बन रहा है, मैं तो नहीं दूंगा, पाप बन रहा है। क्या कम में ही काम चल जाता है, इतने क्यों दे दिए, उल्टा पाप बन रहा है। देने पड़ गए ज्यादा, दिया कम, दिया भी ज्यादा और फल मिल रहा है कम। ये जितनी बातें यहाँ हिंसा हिंसा के संदर्भ में बतलाई है, क्या ये बातें दान देने के ऊपर नहीं लागू होती है, क्या ये बातें झूठ बोलने पर लागू नहीं होती है, क्या ये बातें चोरी करने पर लागू नहीं होती है। आगे चल करके आचार्य देव कहेंगे लगा लो सबके ऊपर, लेकिन आप सोचो तो सही जरा उस मैटर पर, झूठ बोला ही नहीं और मन में ये सोच करके यार ये पूछेंगे कल क्यों नहीं आए क्लास में, कल क्लास में क्यों नहीं आए, पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो सोचता हुआ जा रहा है, पूरे रास्ते सोचता हुआ गया, मैं कह दूंगा कल तो ऐसा हो गया था, कल तो गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी खराब हो गई थी, ये हो गई थी, साधन नहीं मिला था। अब प्लानिंग बनाता हुआ जा रहा है, क्या झूठ बोलना है तुझे। और वहां जाकर के परिस्थिति ऐसी बनी कि टीचर ने पूछा ही नहीं, बोलो नहीं होती थी इस प्रकार की परिस्थितियां। आपके मेहमान हैं, आपके रिश्तेदार हैं, शादी पार्टी में जाना है, कहीं किसी के यहाँ पहुंचना है, और आप मन में ही सोचते रहते हो यार वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। प्लानिंग चलती है पहले से, दिमाग में प्लानिंग चल रही है।
ये जो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है और सामने वाले ने पूछा ही नहीं, तो आपको झूठ बोलने का मौका तो नहीं मिला ना नितिन भाई। प्रसंग तो नहीं बना ना ऐसा, कल क्लास में क्यों नहीं आए थे, होमवर्क कौन कौन कल करके लेकर के आना, नहीं तो देख लूंगा मैं सबको। टीचर ने ऐसा कहा, बहुत कड़क शब्दों में क्लास में ये बात कही, मैं देख लूंगा सबको, एक एक व्यक्ति से पूछूंगा, हर बच्चा होमवर्क करके लेकर के आएगा। अब जिसने नहीं किया हो वो पूरे रास्ते प्लानिंग करता हुआ जाता है, मैम लाइट नहीं आ रही थी, मैम सर बहुत दुख रहा था, मैम बुखार हो गया था, मैम मेहमान आ गए थे घर पे, मैम ये हो गया था। षड्यंत्र सोचता हुआ जाता, क्या जवाब देना है मुझे, कैसा कहना है, लाइट नहीं आ रही थी, ऐसा हो गया था, मैम मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी मैम, तो उनको डॉक्टर के लेकर के जाना पड़ गया मैम, टाइम नहीं मिला मैम, ऐसा हो गया। ये सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। स्कूल में पहुंचा, स्कूल पहुंचने के बाद में टीचर आए क्लास में आने के बाद में पढ़ाने में लग गए, उन्होंने पूछा ही नहीं किसने किया और नहीं किया, और चले गए क्लास से, क्लास खत्म हो गई। अब मैं ये पूछ रहा हूं, तुमने झूठ बोला नहीं ना जबान से, एक शब्द भी नहीं बोला, अब बोला नहीं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ। अब झूठ तो बोला ही नहीं, लेकिन झूठ बोलने का फल भोगेगा, क्या फल भुगतना पड़ेगा आपको झूठ बोलने का। मैं आपको हिंसा की चर्चा के माध्यम से झूठ चोरी आदि के बारे में भी समझाना चाह रहा हूं। माने इन बातों को आप लागू करके देखिए। तो ये कह रहे हैं ये बातें यार गले नहीं उतरती है आसानी से, बड़ा ऊटपटांग सी तो लग रही है बातें, झूठ बोला नहीं, झूठ बोलने का पाप लग जाए, चोरी की नहीं, चोरी की सजा मिल जाए, है। अच्छा बोलो, कोई एक ऐसी मशीन आ जाए जो मशीन भावों को पकड़ करके और जेल में डालती हो, पुलिस वालों के पास में जो मशीनें उन्होंने जगह जगह चौराहों पर लगा दी, कल्पना कर रहे हैं अपन, सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई एक इस तरह की मशीन आ गई जो मशीन उन्होंने चौराहों पर लगा दी, जैसे आजकल कैमरे लगे रहते हैं ना, नार्को तो नाड़ी से पकड़ लेते हैं, सच और झूठ का टेस्ट पता लग जाता है उसका, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कैमरे लगे रहते हैं ना आजकल जगह जगह, हमारे शहर में भी लगे हुए हैं बहुत सालों से, पिछले 10 साल से कैमरे लगे हुए हैं। जब पहले लगे थे, अब व्यक्ति तो निकल गया और पकड़ लिया पुलिस ने, भैया नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, क्या बात कर रहे हो साहब, मैं तो निकला ही नहीं। फिर जब फोटो खींच करके सामने आती है, ओहो, तो पता लगता है। बोलो, ऐसे यदि कोई भावों के पकड़ने वाले कोई कैमरे लगे हुए हों जो भावों को कैच करते हो और उसके बेस पर सजा मिलती हो, तो कितने लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने की यार चोरी, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कहां की मैंने चोरी। फिर उसके भावों की स्कैनिंग दिखाएं, देख तेरे ऐसे भाव, हाँ सॉरी भाव तो हुए थे, तो फिर फल मिलेगा ना। जैन दर्शन तो परिणामों को पकड़ता है, क्या परिणामों को पकड़ रहा है भाई साहब, जैन दर्शन तो भावों को पकड़ रहा है। भावों को नहीं समझ पा रहे हो आप क्या। देखो पढ़ूं मैं यहां, क्या पढ़ लिया अपन ने अन्वयार्थ में, इस प्रकार अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, मार्ग भूले हुए पुरुष को, जंगल में मार्ग भूल गया है मान लीजिए कोई व्यक्ति, उस तरह की स्थिति हो जाती है, यार पता नहीं हिंसा क्या हो गया, ऐसा उलझ गया वो चक्कर में। कह रहे हैं प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, अनेक प्रकार के नए समूहों के ज्ञाता गुरुवे है, श्री गुरु ही शरणम भवंती, शरण होते हैं, सच में हमारे श्री गुरु ही शरण होते हैं उसके लिए, सच्चे वीतरागी दिगंबर संत मुनिराज भावलिंगी संत। गुरु कौन है परिभाषा बतलाओ, गुरु की परिभाषा बतलाओ, कौन गुरु है। विषयाशाविषयाति तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखते तपस्वी से प्रशस्य थे, नहीं और बतलाओ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की परिभाषा बतलाओ गुरु के लिए। मुख्य 4 नंबर का श्लोक, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। क्या जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की भावना रखने वाले, निश्चय और व्यवहार दोनों की शैली में जो कुशल हैं,
निश्चय और व्यवहार दोनों नए पद्धति को जानने में जो पारंगत हैं वे गुरु शरण है। उन गुरु की शरण में चले जाओ, वो आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे। बेटा ज्यादा उलझन का काम नहीं है, मार्ग तो सुलझने का है। तो ये क्यों उलझन दिखाई दे रही है कि साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हिंसा होगी क्या हिंसा होगी? तो एक मुद्दे की बात ध्यान रख, अपने परिणाम शुद्ध रख, बस बात खत्म। ये हमारे को नयों के ज्ञाता मुनिराज बतलाएंगे। तेरी दृष्टि बाहरी क्रिया की तुलना में तेरे परिणामों के ऊपर यदि रहेगी तो 99% काम तो हो गया। तो फिर बाहरी क्रिया होने देवे कि ऐसा नहीं चलेगा। पीछे एक श्लोक दिया था, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसे हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। भैया क्रिया में भी तो सुधार होना चाहिए। अकेले कहने का ही काम थोड़ी ना है। बोलो चांदीवाल जी साहब, अकेले कहने से काम नहीं, क्रिया भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, आचरण भी हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रवृत्ति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, लाइफ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, जीवन भी अच्छा हमारा होना चाहिए और परिणाम भी अच्छे होने चाहिए। दोनों प्रकार की अहिंसा का पालन होना चाहिए। ये बात यहाँ कह रहे। देखो टीका पढ़ते हैं, फिर आगे वाले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टीका, इति सुदुस्तरे विविध भंग गहने मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरुवः शरणम भवंती। इस प्रकार सुगम पने जिसका पार नहीं पाया जा सकता। सुगम पने माने सरलता से, सरलता से समझा दो आप हिंसा के बारे में। सरलता से तो आज तक समझा ही था ना अपनी जिंदगी में, कठिनता तो आज महसूस हो रही है ना। क्या आपने सरलता से ही तो समझा था? हिंसा किसे कहते हैं? मारो हिंसा, बचाओ अहिंसा, यही तो समझा था जिंदगी में आज तक हमने। और ज्यादा करो तो मोटा मोटा ये समझ लिया था, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा होता है। और उसको मारने, सताने, दिल दुखाने का भाव करना, ये भाव हिंसा होता है। यही तो सीखा था हमने आज तक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के बारे में। इससे ज्यादा तो नहीं सीखा, समझा? ज्यादा से ज्यादा हमने अप्रादुर्भाव सीख लिया था वीतराग विज्ञान पाठमाला में। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्ते हिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप है, ये सीख लिया था हमने। वे वो राग दे। लेकिन ये जो गजब की बात, तू क्रिया क्या कर रहा है और फल क्या लगेगा? एक व्यक्ति आलू खा रहा है और उसे आलू खाने के त्याग का फल मिल रहा है। अब आप कहोगे क्या उटपटांग बात कर रहे हो यार? क्यों? खाते खाते उसके दिमाग में आया, आज मुझे पंडित जी ने खाते हुए देख लिया यार, बहुत एम्बेरसिंग फील हो रहा था मुझे, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई आज मुझे, तत्काल छोड़ दिया। उसी समय मेरे मन में ऐसा आया, नहीं खाऊंगा यार, आज के बाद कभी नहीं खाना है। अब खा रहा है, समझना, आलू का घास हाथ में है और मुंह में जा रहा है और परिणामों में ये है, जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा मैं यार, आज बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। अब वो खाते खाते भी उसको आलू नहीं खाने का पुण्य बन रहा है भविष्य के लिए। बोलो बात कुछ समझ में आ रही है क्या? क्या चक्कर है ये? रात्रि भोजन करने वाले को दिन में भोजन करने का फल मिले, दिन में भोजन करने वाले को रात्रि में भोजन करने का फल बांधे। क्या है ये चक्कर? सारा खेल परिणामों का है। ये कहानी बड़ी विचित्र है। पढ़ने वालों को पाप लगे, शास्त्र सुनने वालों को पाप बांधे और नहीं सुनने वाले पुण्य बांध ले। और सुनने वाला सुनते सुनते कहे, अरे यार ये क्या बकवास करते रहते हैं यार, मजा ही नहीं आ रहा है यार, श्लोक में तो कितना ज्यादा खींचते हैं, कितना ज्यादा पकाते हैं, क्या करते हैं। बेटा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बैठे बैठे पाप बांध रहे हैं, क्या करें। फल जब मिलेगा, टाइम तो लगाया तूने पूरा पौन घंटा 1 घंटा यहाँ पर बैठ करके, और फल जब आएगा तो पाप का फल आएगा। ये जो बातें समझा रहे हैं, ये बातें ऊटपटांग सी लगती है, उल्टी सीधी सी बातें लगती है, हमारे को देखने में बड़ी विचित्र बातें लगती है। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है, भाई साहब विचित्र क्यों लग रही है? क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, हम तो भावों को पकड़ते हैं बस। अच्छा अभी क्या हो रहा है कोरोना के केस में? एक स्वस्थ व्यक्ति जाता है, बड़ा गर्व घमंड करके जाता है, मेरे तो कुछ भी नहीं है, और रिपोर्ट आती है पॉजिटिव है। कैसे मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो भैया
तेरी ऐसे ऐसे हंसता खेलता जा रहा था, उसको नहीं देखा जाता है, अंदर से पकड़ा जाता है। बोलो है या नहीं ऐसी बात चावड़ा जी साहब? बोलो, माने सोचो जरा गंभीरता से, क्या आपको यहां नहीं हो रहा है ऐसा? अच्छा खासा डॉक्टर के गए थे वीरेश जी भाई साहब, अच्छे खासे हम डॉक्टर के यहाँ गए, तो दर्द हुआ, दर्द नहीं हुए मानो, और अच्छे खासे गए वैसे रूटीन चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए गए, और डॉक्टर ये कहता है भाई साहब एडमिट हो जाओ, आप तो यहाँ घर नहीं जाने देंगे आपको, नहीं तो जान चली जाएगी। ये क्या हो गया? तो तुझे ऊपर से थोड़ी ना दिख रहा है अंदर में क्या चल रहा है। जब डॉक्टर लोग तुम्हारे को अंदर से पकड़ते हैं तो हमारे ये महान डॉक्टर नहीं है क्या? ये आपके डॉक्टर शरीर का इलाज कर रहे हैं, हमारे आचार्य देव जो डॉक्टर हैं ये आत्मा का इलाज कर रहे हैं। आपके जो डॉक्टर हैं ये बाहरी रोग से छुड़ाएंगे, हमारे जो डॉक्टर हैं ये संसार रोग से छुड़ाएंगे, जन्म मरण के रोग से छुड़ाएंगे। तो जन्म मरण के रोग से छुड़ाएंगे तो अंदर में रोग को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? बोलो, पकड़ना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा इन बातों को, समझोगे तो मजा आएगा। देखो किन के पास जाएं? श्री गुरु के पास में जाओ। कठिन लग रही है बात, टीका पढ़ो। इस प्रकार सुगम पने जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसे अनेक प्रकार के भंग, अनेक प्रकार के भंग रूप गहन वन में, सत्य श्रद्धान स्वरूप मार्ग में जिसकी दृष्टि भ्रमित हो गई है, दृष्टि भ्रमित हो गई है, भ्रम हो गया है यार। हिंसा में अहिंसा का और अहिंसा में हिंसा का, ये तो गजब कर दिया यार आचार्य देव ने। हिंसा में अहिंसा का और अहिंसा में हिंसा का, ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात हो गई। अभी तक तो बर्दाश्त हो रही थी, फल आगे पीछे लग जाए कोई बात नहीं चलेगा, ये तो उल्टा ही कर दिया। काम हिंसा का, फल अहिंसा का, काम अहिंसा का और फल हिंसा का, ये क्या उल्टी सीधी बात हो गई है? बोलो बोलो क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। ये कह रहे हैं उसके लिए श्री गुरु ही शरण है, उनके द्वारा ही सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है। श्री गुरु शरण है और सत्य मार्ग का स्वरूप जाना जा सकता है। बोलो, तो बोले कौन है वे, कैसे हैं श्री गुरु? श्री गुरु किस प्रकार के हैं? तो कह रहे हैं प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है, नयों को जानते हैं, नयों के ज्ञाता हैं। क्या नयों के ज्ञाता हैं, नयों को समझ रहे हैं और सर्व नयों को समझाने में समर्थ हैं। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा, व्यवहार निश्चय यज्ञ, क्या गजब सूत्र था भाई साहब। व्यवहार नहीं, ये 7वें नंबर का सूत्र बतला रहे हैं। आपको हिंसा अहिंसा को गहराई से समझने के लिए किसी योग्य गुरु की शरण लेनी चाहिए, ये सूत्र है 7 नंबर का। 7 नंबर का भंग है ये कह रहे हैं आचार्य देव। चलो कोई बात नहीं, और बतलाओ, नए समूह की चर्चा कुछ बतला दो थोड़ी सी। तो कह रहे हैं नए समूह में मूढ़ पुरुष, सुनना बात गंभीर है, नए नहीं जानता है ना वो मूर्ख है, नए नहीं जानता है ना वो जैन धर्म को समझ ही नहीं सकता है। आपको यदि जिनागम को समझना है तो आपको नए समझना ही पड़ेगा। क्या भरत भाई कंफ्यूज्ड हो रहे हैं? यदि आप, तो आपको गहराई से इनके बारे में चिंतन करना पड़ेगा और फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा परिणामों की तरफ। भावों को पकड़ने वाला फॉर्मूला लगा करके देखो और सुनो, दूसरे व्यक्ति पर नहीं लगा सकते। और फल जो मिलता है वो तत्काल तो मिलता नहीं है, फल तो मिलेगा भविष्य में। तो आपको कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। यदि कर्म सिद्धांत के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो भविष्य में आने वाला फल आपको दिखाई नहीं देता है, आपको तो लगेगा मजे करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात कैसे समझ में आएगी? ये बात तब समझ में आएगी जब वर्तमान परिस्थिति को देख करके आप उसके भविष्य के बारे में विचार करें। भले ही अभी इसको मजे होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन हमें मालूम है इसके परिणाम बहुत कुटिल थे, बहुत मायाचारी जन्य परिणाम है। ये दान दे, ये बोली लेने वाला तो दिखाई दे रहा है, अभी इनको पता नहीं है, हमें पता है। इसने आज तक जितनी बार बोली ली है आज तक पैसे नहीं चुकाए। ये आज यहाँ आ गया है,
अब इन लोगों को तो पता नहीं है बेचारों को, और ये आकर के बोली ले रहा है, और ये बोली बढ़ाई जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, इन बेचारों को पता नहीं है, हमें पता है। अब दुनिया को तो लगेगा और 25 लाख के अंदर बोली ले ली, 5 लाख की बोली ली है इन्होंने, 15 लाख की बोली ली है, तो इन्होंने जो बोली ली है कैसा फल मिले, अरे वो खूब पुण्य बांध लिया, खूब पुण्य बांध लिया, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लोग जय जयकार लगा रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। और लेकिन अब आप भी समझ पा रहे हो ना, पैसा एक नहीं देगा, कंजूस आदमी है, रुलाता रहेगा, हम जानते हैं ना, देगा कहां से, इसको तो आदत है ऐसे बढ़ चढ़ करके बोलने की, तो फिर उसका फल क्या होगा उस व्यक्ति का। अभी तो जय जयकार होती हुई दिखाई दे रही है, नहीं पड़ेंगे डंडे, नहीं चुकाना पड़ेगा भविष्य में, फल नहीं मिलेगा उसे उस परिणामों का, मिलेगा, बस सीधी सी बात है। तो परिणामों को देख लो आप, कर्म सिद्धांत दृढ़ होता है इससे। देखिए, नए समूह में मूढ़ पुरुष हिंसा अहिंसा का स्वरूप नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। जिनको नयों की खबर नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाते। ये 8 नंबर का सूत्र कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं समझ पाते, ऐसा क्या हो गया भाई साहब, ऐसा नहीं समझ पाने के पीछे कारण क्या है। तो सूत्र पढ़ते हैं अपन, 8वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। 59 नंबर का ये श्लोक है, देखो 59 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम। क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ, जिन वरस्य जिनेन्द्र भगवान का अत्यंत निशित धारम, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला, दुरासदम दुसाध्य, नय चक्रम नय चक्र। अरे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया जो ये नय चक्र है, ये नय चक्र जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया, ये नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है, दुसाध्य है। आगे क्या कह दिया, धार्यमाणम, धारण करने पर, दुर्विदग्धानाम, मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के, मूर्धानम, मस्तक को, झटिति, तुरंत ही, खंडयति, खंड खंड कर देता है। ओ, ये जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र तलवार है भाई साहब, नय रूपी तलवार है ये। और जब ये नय रूपी तलवार चलती है तो खंड खंड कर देती है सामने वालों को। और कैसे खंड खंड कर देती है, मिथ्या दृष्टियों का मद मर्दन कर देने वाली है, मिथ्या मतों का खंडन कर देने वाली है। समझ में आ रही है बात, बोलो। ये नए चक्र हैं, ये नए की विवक्षाएं हैं। विवक्षाएं क्या काम करती है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद रूपी जब तलवार चलाई जाती है तो इस स्यादवाद रूपी तलवार चलने के माध्यम से सारे विवाद खंडित हो जाते हैं, सारे विवाद धूल धूमिल हो जाते हैं, सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। अरे घर गृहस्थी में यदि आपने अपेक्षाओं को समझना शुरू कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ की अपेक्षाओं को समझा, वाइफ ने हस्बैंड की अपेक्षाओं को समझा, बच्चों ने माँ बाप की अपेक्षाओं को समझा। अपेक्षा माने अपेक्षा नहीं, अपेक्षा माने कुछ वो नहीं, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपेक्षा का अर्थ, मुकेश जी भाई साहब, हमारे को हमारे बीवी बच्चों से, पत्नी पुत्र परिवार से कोई अपेक्षा है या अपेक्षा हो, अपेक्षा समझने का अर्थ दृष्टिकोण समझने के लिए कह रहा हूं, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं। वो किस एंगल से बात कर रहे हैं, वो बात किस एंगल से कही जा रही है। क्या यदि आपने वो कहने वाले की विवक्षा को समझ लिया, झगड़ा ही नहीं होता है भाई साहब। सारे दुनिया में झगड़े ही इस बात के हैं कि हम सामने वाले की बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, हम जो कह रहे हैं वही सच है बस। सामने वाला भी सच हो सकता है, उसके नजरिए से जाकर के देखो तो सही, उसकी जगह पर बैठ करके देखो तो सही आप, वो जिस जगह पर बैठ करके बात कर रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ ये नए चक्र है, ये आत्मा में राग है कि राग आत्मा से बाहर है। दो जने लकड़ी लेकर के झगड़ रहे थे, माथा फोड़ रहे थे एक दूसरे का। एक कहता है आत्मा में राग है और दूसरा कहता है राग पर द्रव्य का है।
बोलो अब क्या करें, बोलो समझ में आ रही है क्या बात आपको? नहीं आ रही समझ में? यार ये क्या हो सकता है, दो में से बात तो एक ही सच्ची हुई। अरे कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथाधिराज में दोनों प्रकार की विवक्षाओं से कथन किया है प्रकरण बदल जाने पर। अब क्या कर लोगे बोलो, सोचो जरा आप। विभक्त मतलब उन आचार्य देव ने कभी तो कहते हैं कि राग तेरा है और कभी कहते हैं राग तेरा नहीं है, तू राग का करता नहीं है। अब ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ, इसलिए समय सार कठिन लगता है। मैं नए चक्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, नए चक्र के ऊपर सारे बहुत सारे प्रवचन अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट पर, जहाँ आप देख रहे हैं अभी जिस चैनल पर, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको नयों का स्वरूप और विषय वस्तु, निश्चय व्यवहार के प्रयोग वाले 8-10 प्रवचनों का एक सेट है, ग्रुप है, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से उन बातों को समझाया है। क्या अब आप पूछ रहे हैं भाई साहब फिर सच क्या है, आत्मा राग का करता है कि नहीं है? दोनों बातें हैं भाई साहब, अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको। वस्तु स्थिति है जो प्रवचन सार कहता है आत्मा ही राग का करता है, क्योंकि इस पुस्तक में राग उत्पन्न नहीं होता, पुस्तक नहीं कर रही है राग, इसलिए आत्मा ही राग का करता है। समय सार भी ये कह रहा है यह परिणमति सह करता, जो उस रूप से परिणमन हो रहा कर रहा है वही उसका करता है, हम राग के करता है। फिर समय सार में दूसरी विवक्षा कही, सुनो भैया तुम इसको ऐसा मत समझ लेना कि राग मेरा है, कषाय मेरी है, गुस्सा मेरा है तो मैं इसको क्यों छोड़ूं। तो आचार्य देव कहते हैं तू इसे अपना मान करके पकड़ के मत बैठना, तू यदि इसे अपना ही समझ लेगा तो छोड़ेगा क्यों, इसलिए इसे समझ कि ये तो पर के लक्ष्य से हो रहा है बेटा, इसलिए पर का है। जब कहते हैं अपना है तो समझ लेना अपने में उत्पन्न होता है इसलिए अपना का है, जब कहते हैं पर का है तो समझ लेना पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो रहा है इसलिए पर का है। बात करता हूं इसमें क्या है, माने विवक्षाओं को समझ लो, दृष्टिकोण को समझ लो तो हर विवाद का हल हो सकता, सारे विवादों का निपटारा हो सकता है, लेकिन अपेक्षा समझना ही नहीं चाहता है। ये आचार्य देव कह रहे हैं अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन वर्ष्य नय चक्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया ये नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है, बारीक तलवार के समान है भाई साहब। तो क्या होगा ये तलवार काम क्या करती है, देखो नीचे क्या लिखा, धारण करने पर मिथ्या ज्ञानी पुरुषों के मस्तक को, मिथ्या ज्ञानी थे, खोटी बुद्धि वाले थे, उनके मस्तक को तुरंत ही खंड खंड कर देती है, खट खट खोपड़ी अलग कर दी उसकी, उनकी मिथ्या दृष्टियों की, मिथ्या ज्ञानियों की। अभी अमृत चंद्राचार्य देव आगे चल करके खंडन करेंगे अन्य मतावलंबियों का, ऐसे ऐसे मत बतलाएंगे, मान्यताएं बतलाएंगे, उल्टी उल्टी मान्यताएं, और किस किस तरह की मान्यता वाले लोग क्या क्या मानते हैं, और धड़ाधड़ उसके ऊपर उसका खंडन करते चले जाएंगे। बहुत सुंदर प्रकरण आने वाले हैं, बहुत मजेदार चर्चाएं चलने वाली हैं आगे। देखो क्या कह रहे हैं, भावार्थ पढ़ता हूं, टोडरमल जी के चिंतन की गहराई देखना जरा। ले चलता हूं आपको टोडरमल जी के पास में। टोडरमल जी का 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं पूरे देश में धूमधाम से, शिविर लगाया जा रहा है, हमारे यहाँ शिविर चल रहा है धूमधाम से। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, टोडरमल जी का ग्रंथ, टोडरमल जी का जीवन, टोडरमल जी के ऊपर गोष्ठियां, ये टोडरमल जी की लाइन पढ़ो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी भावार्थ में। पढ़ना बेटा, भावार्थ में क्या कह रहे हैं, जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। आपको मालूम है शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक व्यक्ति हिंदू दर्शन के, वे पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो जैनियों का जो ये स्यादवाद है ना यार, ये स्यादवाद शायदवाद है। क्या क्या बोलते हैं, स्यादवाद है ना हमारा, स्यादवाद नए पद्धति के लिए स्यादवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्यादवाद रूप पद्धति को ही नए पद्धति कहते हैं। स्यात वाद, वाद माने बोलना, स्यात माने अपेक्षा, दृष्टिकोण, एंगल, तो किसी एंगल से वाद बोलना, तो किसी एंगल से कहना वो है स्यादवाद। तो कभी कहते हैं वस्तु नित्य है,
कभी कहते हैं अनित्य है। तो पता है क्या लिखा उन्होंने, इतने बड़े दार्शनिक ने, वो कहते हैं ये जैनियों का स्यादवाद तो शायदवाद है, इनको खुद कोई नक्की नहीं है, कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कह देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। क्या शायदवाद, शायद 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 ऐसा है, कंफ्यूजन वाला मामला। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे यहाँ जैन दर्शन में वीतरागी संतों द्वारा कही गई बातें ऐसी नहीं है, कभी कुछ कह दी गई और कभी कुछ कह दी गई हो। जो बात जिस विवक्षा से कही है उसे उस विवक्षा से स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अत्यंत निश्चित धारम, देखो क्या लिखा, जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। मामला बहुत कठिन है भाई साहब, आसान नहीं है, सरल नहीं है ये बात। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है, वह लाभ के बदले हानि उठाता है। इस प्रकार हिंसा के भंग करे, लाभ तो होता नहीं है, हानि उठाएगा। जचे जहाँ निश्चय का प्रयोग कर रहा है, जचे जहाँ व्यवहार का प्रयोग कर रहा है, न निश्चय समझ रहा है न व्यवहार समझ रहा है, निश्चय और व्यवहार की कथन शैली किस प्रकार की होती है, कैसी पद्धति होती है, कुछ नहीं समझता है। इस कथन की व्याख्या करते हुए हमारे दादा डॉक्टर वारिल साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, जिस प्रकार किसी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है। तलवार से खेलना, बालक है और तलवार से खेल रहा है, बोलो क्या होगा उसका, खतरनाक है भाई साहब। अब आप कहेंगे साहब तलवार से कौन खेलता है, अरे तलवारें आपके घरों में नहीं होगी, हमारे तो दादाजी के ज़माने की घर में रखी है, पुरानी बहुत, 70 साल पहले की। हम ये कह रहे हैं आपको, ये जो है ना, सुनो, तलवार की जगह आप लगा लीजिए चाकू, नाइफ, ब्लेड, कैंची। अब इन चीजों से कोई 2 साल का बच्चा हाथ में लेकर के खेल रहा हो तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, लहूलुहान हो जाएगा, हाथ पांव कटा लेगा अपने, और क्या करेगा वो। साल भर का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, और उसको कहीं से कोई उसकी मम्मी काम करती हुई छोड़ करके चले गई, और अचानक वो वहां देखा कैंची वेंची पड़ी हुई थी और हाथ काट लिए उसने, ब्लेड थी, चाकू थी, कटर था, हाथ काट लिए, लहूलुहान हो गया वो। ये काम करेगा। ये कह रहे हैं आचार्य देव, ये नए चक्र भी ऐसा ही है। नए चक्र वाली जो तलवार है, जैसे तलवार चलाते हैं ना योद्धा, आपने देखा होगा घुड़सवार लोग दौड़ते रहते हैं, एक हाथ से घोड़ा चला रहे हैं, उसकी लगाम पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में तलवार, योद्धाओं को देखते हैं आप, और वो तलवार लेकर के चलते रहते हैं, और चलते दुग चलते जा रहे हैं और चलते और ये तलवारें चलाते हैं ऐसे युद्ध क्षेत्र के अंदर। और जब ये तलवार चलाते हैं, तलवार कहाँ चलती है, अपने सर के ऊपर चलती है, चल रही है यहां से और सर कलम कर रही है शत्रुओं के, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो ये तलवार अपनी भी गर्दन काट सकती है। समझ में आ रही है बात? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या मुकेश जी वैसा विदिशा विद्वान है हमारे, बहुत अच्छे। वो लोग क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपकी यदि सावधानी हट गई तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सतर्क कहां रहना, अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा से आचार्य देव यहां बात कर रहे हैं। आचार्य देव का यहां बतलाते समय कौन सा दृष्टिकोण है, ओहो, आचार्य देव ये बतलाना चाहते थे, हमें तो पता ही नहीं था। वो आचार्य देव ऐसी बात कहना चाहते थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। कि भाई यदि तुझे नहीं मालूम था तो एक बार टोडरमल जी का सहारा ले लेता, एक बार किसी गुरु से पूछ लेता, एक बार योग्य गुरु की शरण में चले जाता। तो यहाँ समझाने वाले योग्य गुरुओं के संदर्भ में ये 7वां और 8वें नंबर का भंग अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हिंसा और अहिंसा संबंधी 8 प्रकार के भंग, 8 प्रकार के एंगल, 8 प्रकार के दृष्टिकोण, इनकी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। और सुनना गजब की बात, समझ लिया। अब पंडित जी एक बात बता दो, हिंसा को छोड़ेंगे कैसे?
तो आगे चल करके अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, यदि तुझे ये लगता हो कि हिंसा छोड़ने योग्य है, यदि तुझे ये लगता हो कि अहिंसाणुव्रत अंगीकार करने योग्य है, तो 4 प्रकार से उसकी पद्धति बतलाई है। 4 एंगल से अमृत चंद्राचार्य बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से आगे वाले श्लोक में हम कल करेंगे कि 4 प्रकार से हिंसा का त्याग किया जाना चाहिए। जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहता हो उसको 4 बातें जानना बहुत जरूरी है, 4 बातों को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी उन 4 बातों को गहराई से जानें और समझें। यदि ऐसी भावना हो तो हम मिलेंगे कल ठीक रात्रि 8 बजे। उससे पहले यदि मिलना हो तो सुबह 10:15 बजे शिविर के प्रसंग में हमारी जो कक्षा चल रही है, कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 6ठा अध्याय नया हम प्रारंभ करेंगे। शाम की चर्चा यथावत 8 बजे चल रही है, सो चलती रहेगी। और भी शिविर के बहुत सारे कार्यक्रम जो जैसे चल रहे हैं, कभी आगे पीछे सुनिए, कभी लाइव सुनिए। जिनको लाइव सुनना हो उनको लाइव सुनिए, जिन्हें लाइव नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें रिकॉर्डिंग सुनिए, लेकिन सुनिए जरूर और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक कीजिए। इसी मंगल भावना से बात को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र पूर्वक पंच परमेष्ठी।